Hello class 2, welcome to EVS classes. In EVS you are studying chapter 8. Chapter name is Our Neighborhood Services. In this chapter I taught you about Rohan's neighborhood services. इस चैप्टर में हमने रोहन के नेबरहुड के कुछ सर्विसेज के बारे में पढ़ा. रोहन के नेबरहुड में कौन कौन से सर्विसेज हैं, देखिए एक पिक्चर्स के थ्रू दिया हुआ है कौन कौन से सर्विसेज रोहन के नेबरहुड में है. फिर हमने रिमेंबर में दिया हुआ है कि जो एल्डरली पीपल लोग होते हैं, ऐसे लोग जो ओल्ड होते हैं, उनको हमारे हेल्प की, हमारे सपोर्ट की नीड होती है, ज़रूरत होती है. तो हमें उनकी ऐसे लोग जो ओल्ड हैं हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, उनकी हेल्प हमें करनी चाहिए. और कुछ सर्विसेज के बारे में फिर से डिटेल में अलग अलग दिया था रोहन के नेबरहुड के, जैसे ग्रोसरी स्टोर. ग्रोसरी स्टोर में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, तो इसमें लिखा है कि ग्रोसरी स्टोर में सीरियल्स, अनाज, दाल, मसाले, चीनी, तेल, ये सारी चीज़ें ग्रोसरी स्टोर से हमें मिलती है. उसके बाद से केमिस्ट शॉप से हमें दवाइयाँ मिलती है. रोहन अपनी किताबें, पेन, पेंसिल कहाँ से खरीदता है? स्टेशनरी शॉप से खरीदता है. फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा फ्लोरोसिस. रोहन की मदर फ्लावर खरीदती है कहाँ से? फ्लोरिस्ट शॉप से. फिर एक और ग्रोसरी स्टोर के बारे में दिया हुआ है. यह मेन ग्रोसरी स्टोर किसका है? यह कन्फेक्शनर का है. ये कन्फेक्शनर का है जहां से रोहन केक और कैंडी खरीदता है. नेक्स्ट है फ्रूट स्टॉल. दिस इज पेवमेंट फ्रूट स्टॉल. इट सेल्स फ्रेश एंड जूसी फ्रूट. यहाँ पे क्या मिलता है? ताजे और रसीले फल मिलते हैं इस फ्रूट स्टॉल में. देखिए नेक्स्ट है दिस इज ग्रीन ग्रोसर स्टोर. ये ग्रीन ग्रोसर का स्टोर है. इट सेल्स फ्रेश वेजिटेबल्स. यहाँ क्या मिलती है? यहाँ पे ताजी सब्जियां मिलती है. देखिए लिखा है कैन यू राइट द नेम ऑफ 2 मोर नेबरिंग सर्विसेज. कुछ सर्विसेज के बारे में दिया हुआ था. क्या क्या सर्विसेज के बारे में दिया हुआ था? जैसे कि ग्रोसरी, केमिस्ट, स्टेशनरी, फ्लोरिस्ट, कन्फेक्शनर और फ्रूट स्टॉल, तो और ग्रीन ग्रोसर्स सोप. तो इतने नेबरहुड सर्विसेज के बारे में, रोहन के इतने नेबरहुड सर्विसेज के बारे में दिया हुआ था. आपको कह रहा है कि आपको 2 और लिखना है जो इसमें मेंशन नहीं है. तो 2 और आप क्या लिख सकते हैं? हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन भी नहीं मेंशन था तो पुलिस स्टेशन भी लिख सकते हैं. पोस्ट ऑफिस भी मेंशन नहीं था, पोस्ट ऑफिस लिख सकते हैं. तो बैंक भी मेंशन नहीं था. बाद में डिटेल में हमने जो पढ़ा उसमें बैंक भी नहीं था तो बैंक भी लिख सकते हैं. तो कोई 2 लिखना है तो हॉस्पिटल और पोस्ट ऑफिस, या फिर आप बैंक और पुलिस स्टेशन भी लिख सकते हैं. अदर इंपॉर्टेंट सर्विसेज, कुछ और दूसरी महत्वपूर्ण सेवाएं. द पोस्ट ऑफिस इज एन इम्पॉर्टेंट सर्विस. पोस्ट ऑफिस एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा है. We buy stamps, postcard, inland letters and envelope from the post office. हम पोस्ट ऑफिस से स्टैम्प्स खरीदते हैं, पोस्ट कार्ड खरीदते हैं. इनलैंड लेटर्स मतलब अंतर्देशीय पत्र, ऐसे लेटर्स जो हमारे अपने कंट्री में भेजे जाते हैं, वे हम क्या करते हैं? पोस्ट ऑफिस के थ्रू वे इनलैंड लेटर्स हम भेज सकते हैं. एनवेलप्स, लिफाफे हम खरीदते हैं फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस से. द पोस्ट ऑफिस ऑल्सो प्रोवाइड्स अदर सर्विसेज. पोस्ट ऑफिस से केवल यही सारी चीज़ें हमें नहीं मिलती. स्टाम्प, पोस्ट कार्ड और अंतर्देशी, केवल यही सारी चीज़ नहीं मिलती. इसके अलावा भी पोस्ट ऑफिस से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है. जैसे कि थ्रू पोस्ट ऑफिस वी कैन सेंड अर्जेंट मैसेजेस. पोस्ट ऑफिस के थ्रू हम अर्जेंट मैसेजेस भेज सकते हैं. जैसे कि टू फॉर ऑफ प्लेसेस बाय टेलीग्राम. टेलीग्राम के थ्रू हम पोस्ट ऑफिस में अर्जेंट मैसेजेस, दूर के लोगों को अर्जेंट मैसेजेस, जरूरी सूचनाएं भेज सकते हैं. अब तो देखिए घर घर में सबके पास मोबाइल है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था. पहले मोबाइल
सबके पास नहीं था, और पहले टेलीफोन हुआ करता था और वो भी सबके पास नहीं होता था। तो जो इम्पोर्टेंट और तुरंत अगर सूचना कुछ देनी होती थी तो लोग टेलीग्राम का यूज़ करते थे। तो टेलीग्राम के थ्रू लोग दूर के पीपल को सूचना भेजते थे, जो कि काफ़ी जल्दी चला जाता था, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा सा तो वक्त लगता था जितना। लेकिन मोबाइल जो है, अब हमारे पास मोबाइल हो जाने की वजह से पोस्ट ऑफिस का बहुत सारा वर्क कम हो गया है, लेकिन फिर भी अभी भी पोस्ट ऑफिस से हम बहुत सारे अभी भी वर्क करते हैं। जैसे पोस्ट ऑफिस केवल इतना ही काम नहीं करता कि हमारे अर्जेंट मैसेजेस को दूसरे तक पहुंचाता है, या फिर हमारे वहाँ से हम स्टैम्प्स पोस्ट कार्ड करते हैं। इसके अलावा भी पोस्ट ऑफिस बहुत सारे वर्क करता है, जैसे कि गिफ्ट एंड अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स कैन बी सेंड फ्रॉम वन प्लेसेस टू अनदर बाय पार्सल। हम पोस्ट ऑफिस के थ्रू पार्सल भी भेज सकते हैं, अपने कोई उपहार अपने मित्र को, या फिर किसी अपने रिलेटिव्स को, या किसी अपने फैमिली मेम्बर्स को देना चाहते हैं, तो उस गिफ्ट को हम पोस्ट ऑफिस के थ्रू, पार्सल के थ्रू सेंड कर सकते हैं। मनी कैन ऑल्सो बी सेंड टू फार ऑफ प्लेसेस थ्रू मनी ऑर्डर। मनी मतलब पैसा, कैन ऑल्सो बी सेंड मतलब भेजा जा सकता है, टू फार ऑफ प्लेसेस मतलब दूसरे जगहों पे थ्रू मनी ऑर्डर। पोस्ट ऑफिस से हम मनी ऑर्डर भेज सकते हैं। मनी ऑर्डर मतलब पैसा भेज सकते हैं हम किसी दूसरे प्लेसेस में, किसी भी अपने रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स, या फिर किसी भी जान पहचान के लोगों को हम पैसा भेज सकते हैं मनी ऑर्डर के थ्रू। तो पोस्ट ऑफिस हमारे ये सारे वर्क भी करता है। तो बहुत सारे वर्क पोस्ट ऑफिस के मोबाइल हो जाने की वजह से खत्म हो गए हैं। लेटर वगैरह बहुत कम लोग लिखते हैं, ना के बराबर, लेकिन फिर भी पोस्ट ऑफिस से अभी भी बहुत सारे वर्क होते हैं, जैसे कि हमारे पार्सल जाता है, हमारा मनी ऑर्डर, हम किसी को कुछ भेजना चाहते हैं तो वो भेज सकते हैं, मनी ऑर्डर भेज सकते हैं इत्यादि। नेक्स्ट हमारा नेबरहुड सर्विस है हॉस्पिटल। दिस इज आवर नेबरहुड हॉस्पिटल्स। दिस इज आवर नेबरहुड हॉस्पिटल। देखिए रोहन के हम नेबरहुड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो रोहन का यह नेबरहुड हॉस्पिटल्स है, जहां वो रहता है वहां का ये हॉस्पिटल है। व्हेनेवर वी फॉल सिक, रोहन कह रहा है कि जब भी हम बीमार पड़ते हैं, और इफ देयर इज एन एक्सीडेंट या फिर कोई दुर्घटना होती है, पीपल कम हेयर फॉर ट्रीटमेंट, तो लोग इस हॉस्पिटल में आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए। वंस अगेन, अब एक एक वर्ड देखिए। गिफ्ट पहले है पोस्ट ऑफिस। गिफ्ट एंड अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स कैन बी सेंड, गिफ्ट उपहार, एंड और अदर मतलब दूसरे, इम्पॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, थिंग्स मतलब सामान, कैन बी सेंड मतलब भेजे जा सकते हैं, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एक जगह से दूसरे जगह, बाय पार्सल पार्सल के द्वारा हम एक जगह से दूसरे जगह अपने कोई भी उपहार या फिर कोई भी महत्वपूर्ण चीजें हम दूसरे प्लेसेस पे, दूसरे जगहों पर भेज सकते हैं। अब नेक्स्ट है मनी कैन ऑल्सो बी सेंड टू फार ऑफ प्लेसेस थ्रू मनी ऑर्डर। मनी मतलब पैसा, कैन ऑल्सो बी सेंड पैसा, कैन मतलब सकना, ऑल्सो बी सेंड मतलब भेजा जा सकता है, सेंड मतलब भेजना, भेजा जा सकता है टू फार ऑफ प्लेसेस। फार ऑफ प्लेसेस मतलब दूर दराज के क्षेत्रों में, थ्रू मनी ऑर्डर्स मनी ऑर्डर के द्वारा। मनी ऑर्डर के द्वारा पैसा भी दूर दराज के क्षेत्रों में भेजा जा सकता है। दिस इज आवर नेबरहुड हॉस्पिटल। दिस इज आवर नेबरहुड हॉस्पिटल, ये हमारे पड़ोस का हॉस्पिटल है। व्हेनेवर वी फॉल सिक, जब कभी वी फॉल सिक हम बीमार पड़ते हैं, और इफ देयर इज एन एक्सीडेंट या फिर कोई दुर्घटना होती है, पीपल कम हेयर फॉर ट्रीटमेंट। पीपल मतलब लोग, कम हेयर मतलब यहाँ आते हैं, फॉर ट्रीटमेंट अपने इलाज के लिए। जब भी कोई दुर्घटना होती है या कोई बीमार पड़ता है तो लोग इलाज के लिए आते हैं। देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? पुलिस स्टेशन। दिस इज आवर नेबरहुड पुलिस स्टेशन। दिस इज आवर नेबरहुड पुलिस स्टेशन, ये हमारे पड़ोस का पुलिस स्टेशन है। पुलिस मैन वर्क हेयर, पुलिसमैन यहाँ पे वर्क करते हैं। देयर जॉब इज टू मेक आवर नेबरहुड सेफ, देयर जॉब उनका काम
इज मतलब है, टू मेक मतलब बनाना, आवर नेबरहुड अपने हमारे पड़ोस को सेफ सुरक्षित। पुलिस का क्या काम है? पुलिस का काम है कि वो हमारे नेबरहुड को सुरक्षित बनाए, एंड सिक्योर, और हमें सिक्योरिटी दे। तो पुलिसमैन क्या करता है? हमारे पड़ोस को सुरक्षित बनाता है, सिक्योर करता है। थेफ्ट एंड एक्सीडेंट, थेफ्ट मतलब चोरी, एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना। चोरी और दुर्घटना आर रिपोर्टेड है, चोरी और दुर्घटना को यहाँ पे रिपोर्टेड किया जाता है। ये तो पुलिस स्टेशन है। नेक्स्ट है, लिखा हुआ है फायर स्टेशन। जब आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है। तो फायर ब्रिगेड कहाँ मिलते हैं? फायर स्टेशन में। तो फायर स्टेशन, जब भी कहीं आग लग जाती है तो आग बुझाने के लिए हम फायर स्टेशन कॉल करते हैं, वहां से फायर ब्रिगेड आते हैं आग बुझाने के लिए। ऐसे लोग जो आग बुझाने का काम करते हैं उन्हें हम फायर ब्रिगेड कहते हैं। वी ऑल्सो हैव अ फायर स्टेशन इन आवर नेबरहुड। रोहन की नेबरहुड में एक फायर स्टेशन भी है। इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट, जब भी दुर्घटना होती है, ऑफ फायर आग की, जब भी कोई आग की दुर्घटना हो जाती है, मतलब कहीं आग लग जाता है, फायर ब्रिगेड कम्स इमीडिएटली। तो जो फायर ब्रिगेड्स हैं वो तुरंत आते हैं, इन कम्स इमीडिएटली इनटू एक्शन टू पुट आउट द फायर। तुरंत फायर ब्रिगेड आते हैं। टू पुट आउट मतलब होता है बुझाने के लिए, द फायर मतलब आग को बुझाने के लिए तुरंत जो है फायर ब्रिगेड आते हैं। तो आज आप पढ़ेंगे पेज नंबर 38। कल एक बार मैं और एक बार रिवीजन कराऊंगी और उसके बाद फिर आगे पढ़ाऊंगी। थैंक यू।